9 मार्च लग चुकी है और इसराइल पर बड़े हमले हुए हैं जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 8 मार्च के ख़त्म होते होते सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। कहा जा रहा है कि ईरान ने जिन कद्र, ईमाद और खैबर शिकन मिसाइलों की वेव कल शाम छोड़ी थी, उनके इम्पैक्ट की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर शेयर हो रही तस्वीरों में तेल अवीव समेत इसराइल के कई इलाकों में नुकसान के मंजर दिखाए जा रहे हैं। हमने कल यानी 8 मार्च को रात में आपको दिखाया था ये 3 तरह की मिसाइलें ईरान ने इसराइल पर छोड़ी हैं। अब फिलहाल जो इम्पैक्ट सामने आए उस पर कहीं कारें तबाह दिख रही हैं, कहीं रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा है, कहीं कुछ। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना और कई बड़े एक्स हैंडल्स का दावा है कि इन मिसाइलों ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है, दावा है। जबकि इसराइली हैंडल्स ने भी आसमान से आती मिसाइलों की वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन इम्पैक्ट नीचे नहीं दिखाया है कहाँ क्या तबाही हुई है। अब ज़रा इस खबर का मतलब समझिए। अगर ये तस्वीरें सही साबित होती हैं तो इसका मतलब है कि ईरान की मिसाइलें इसराइल के सबसे अहम शहरों तक, कैपिटल तक भी पहुंच रही हैं। तेल अवीव जैसे शहर में इम्पैक्ट होना इसराइल के एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी माना जा रहा है और शर्म की बात भी। हालांकि अभी इन तस्वीरों की ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, इससे पूरी तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मिसाइल सायरन और लगातार हमलों ने इसराइल के बड़े शहरों में डर और दबाव दोनों बढ़ा दिए हैं। अभी कुछ और तस्वीरें हैं जो इसराइल में हमले की हैं। देखिए, दावे के हिसाब से तस्वीर कही जाती है क्योंकि अभी जस्ट इमर्ज हो रही हैं ये खबरें, तो अभी कुछ कंक्रीट बनने में टाइम लगेगा। लेकिन इसराइल ने बहुत सख्त पहरा लगा रखा है मीडिया पर और आम लोगों के कैमरास पर भी। वो तबाही के मंजर कैद करके ये ना दिखा दें कि इसराइल और अमेरिका दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हुए, क्योंकि कल फिर मार्केट में इनकी पूछ नहीं होगी। बढ़ते आगे। इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री ने इतवार को ऐलान किया कि उसने तेहरान में एक सटीक हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के हेड अबू अल कासिम बाबाई को मार गिराया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक बाबाई को कुछ ही दिन पहले इस अहम पद पर, इस अहम ओहदे पर तैनात किया गया था। आपको बता दें कि उससे पहले मोहम्मद शिराजी भी 28 फरवरी को शुरुआती हमलों में मारे गए थे। बाबाई पर न सिर्फ मिलिट्री ब्यूरो की जिम्मेदारी थी, बल्कि वो ईरान के इमरजेंसी कमांड के चीफ के तौर पर भी काम कर रहे थे। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने इस किलिंग की तस्दीक करते हुए कहा है कि बाबाई की मौत से ईरानी लीडरशिप और उनके मिलिट्री ऑपरेशंस को गहरा झटका लगा है। दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर के आखिरी नाम को या उसके ऊपर आखिरी मोहर लगाने की तरफ बढ़ रहा है। बताया ये गया है कि नाम तय हो गया है, लेकिन ऐलान अभी बाकी है। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर को उनका ओहदा संभालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मारने की धमकी दे दी है। कुछ तस्वीरें यहाँ से इसराइल की फिर से तस्वीरें देख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए ईरान के ख़िलाफ़ अरब मुल्क कुछ करने वाले हैं और शायद शुरुआत हो चुकी है। कुछ 3-4 खबरें बताता हूँ मैं आपको अभी। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये इसराइल के हैंडल से डॉक्यूमेंटेड इसराइल से ये तस्वीर सामने आई जो ईरान की मिसाइल तेल अवीव की तरफ आ रही थी या इसराइल के कब्ज़े वाले इलाकों की तरफ आ रही थी और इसे रोकना मुश्किल था। उसकी अगर आप स्पीड देखेंगे तो उसके आसपास कोई इंटरसेप्टर नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं जल्दी। ये ईरान की जब मिसाइलें आ रही हैं तो पूरे तेल अवीव में ज़रा सायरन का शोर सुनिए, पूरे तेल अवीव में। और ये वीडियो 2 मिनट लंबा है, कम से कम 2 मिनट तो इस वीडियो में ही सायरन बजते रहे। तो कितने मिनट सायरन बजते रहेंगे, यानी मिसाइलें आई जा रही हैं और सड़कें वहाँ सूनी पड़ी हैं। इक्का दुक्का लोग, ट्रैफिक, बाकी सारे लाखों लोग बंकर के अंदर, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। ईरान की हुकूमत की जो स्पोक्स पर्सन है, आपने अक्सर देखा होगा इन्हें, फातिमा मोहजरानी। ये वो जो स्कूल था, एलिमेंट्री स्कूल बच्चियों का, जिसमें 160 से ज़्यादा बच्चियाँ मीनाब में मारी गईं, शहीद हुई अमेरिका और इसराइल के हमलों में, जिससे डोनाल्ड ट्रंप इनकार कर रहे हैं वो ईरानी मिसाइल ही मेल फंक्शन होकर वहाँ गिर पड़ी, उससे जो है वो बच्चियाँ मारी गई। खैर, फातिमा मोहजरानी पहुँची, उन बच्चों के माँ बाप को खिराज अक़ीदत पेश की, उनके हौसले बढ़ाए, उन बच्चियों को खिराज अक़ीदत पेश की और उनके लिए दुआ की। उन्होंने कहा है सारे बच्चे शहीद हैं और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये तस्वीर दिखाने का मेरा मकसद क्या है भाई, ईरान की हुकूमत के स्पोक्स पर्सन, एक स्पोक्स वुमेन, एक औरत होकर ज़मीन के ऊपर टहल रही हैं, घूम रही हैं, कोई मिसाइलों का डर नहीं है। ये है हिम्मत,
ईरानी भी खुले में घूम रहे हैं, हुकूमत के लोग भी घूम रहे हैं, और वो आ रही हैं, जा रही हैं और सब लोगों से मिल रही हैं, उनका दुख बांट रही हैं। तो ये बताने की ज़रूरत है कि सरकार के लोग छुपे नहीं हैं। अब आते हैं कि अरब मुल्क कैसे नाराज़ हो रहे हैं ईरान से। बहरीन के किंग हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने कहा है कि ईरान के अटैक्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर एनी प्रिटेक्स्ट। किसी भी बहाने से, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न के लिए ईरान के हमले जायज़ नहीं ठहराए जा सकते, जायज़ नहीं ठहराए जा सकते। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है क्या इन लोगों ने, इन अरब बादशाहों ने, जो भी अरब कंट्रीज़ में रह रहे हैं उन सबको पता होगा, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे मैसेज करिएगा, क्या इन अरब बादशाहों ने, अरब हुक्मरानों ने अब तक मीनाब में मारी गई, शहीद हुई 160 से ज़्यादा बच्चियों को लेकर अमेरिका या इसराइल को एक बार भी खरी खोटी सुनाई? क्या एक बार भी उनकी मजम्मत की? क्या उस हमले को वहशियाना बताया? क्या ईरान जो जंग नहीं लड़ना चाहता था आखिर वक्त तक, जो मीटिंग में जा रहा था, क्या उस पर हमला करना और उसके सबसे बड़े लीडर को शहीद कर देना, क्या इसकी किसी अरब मुल्क ने अब तक मजम्मत की? ईरान जो रिटेलिएशन में उनकी ज़मीनों पर बने अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहा है, उसकी तो मजम्मत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन पर ठीक है, आपके यहाँ घर में कोई छुपा बैठा है तो आपके घर पर कोई हमला नहीं बोल सकता, मान लिया। लेकिन आपके पड़ोस में जो आपका भाई है, जिससे आप रिश्ते सुधार रहे थे, उसके यहाँ जो हज़ारों लोगों का खून बहा दिया गया, सैकड़ों बच्चियां मार दी गई, जिनका सुप्रीम लीडर शहीद कर दिया गया, जिनके यहाँ तबाही मचाई जा रही है, क्या मुंह में दही जमा हुआ है? एक बार तो बोलो ना, ये कैसी रीढ़ की हड्डी है जिसके गुरिये गिरवी रख दिए हैं, जो झुकी की झुकी रह गई है? शर्म आनी चाहिए। सऊदी अरब में एक हमला हो गया है और बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में पहली बार मौतें दर्ज हुई हैं ईरान के इन हमलों में, और ये सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। अ मिलिट्री प्रोजेक्टाइल फेल ऑन अ रेजिडेंशियल साइट रिजल्टिंग इन 2 डेथ्स एंड इंजरीज टू 12 रेजिडेंट्स इन अल खर्ज गवर्नरेट। अल खर्ज रियाद के पास है, 2 लोगों की मौत हुई है सऊदी अरब में, बहुत बड़ी खबर है और इसके इम्पैक्ट होंगे सर। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मारे गए हैं लोग, उनमें एक इंडियन नेशनल है, यस यहाँ लिखा भी है, एक इंडियन नेशनल है और एक बांग्लादेशी नेशनल है। तो ये दोनों लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और इंजरीज जो आई हैं वो तमाम 12 बांग्लादेशियों को ही आई हैं। तो ये एक प्रोजेक्टाइल मिसाइल या ड्रोन आया और गिरा है, रेजिडेंशियल यूनिट में गिरा है। सबसे बड़ी बात यह है, अब ईरान इस पर क्या जस्टिफिकेशन देगा, जिसमें वहाँ काम करने वाले, अब वो खारजी थे, मज़दूर थे या इंजीनियर थे, क्या थे, मुहंदिस थे, क्या थे, क्या बताएगा? ये तो अमरीकी नहीं थे, ये तो इसराइली नहीं थे, मारा इंडियन गया, मारा बांग्लादेशी गया, 12 बांग्लादेशी ज़ख्मी हैं। ईरान हल्के हल्के फंस रहा है। क्या ईरान ने ही ये हमला किया है? क्योंकि ईरान को फंसाने के लिए और अरबों से लड़ाने के लिए पहले से चाल डाली। मैं फिर से कह रहा हूँ, समझिए अब तक 8 दिन बीत चुके इस जंग को, एक भी अरब मुल्क ने हमला ईरान पर नहीं किया। एक ने किया है शायद, अभी मेरे पास कुछ इनपुट है, उसकी तस्वीरें आना बाकी हैं। फिलहाल कुवैत में 140 बिलियन सोशल सिक्योरिटी फंड का जो हेडक्वार्टर, 140 बिलियन डॉलर का एक फंड है कुवैत का, उसकी हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर बिल्डिंग ये है जिसे हिट किया है ईरान के एक ड्रोन ने पिछली रात, और इसके अपर फ्लोर को बिल्कुल सुलगा के, धुआं करके, राख करके रख दिया गया है और नीचे तक इसके नुकसान हुआ है। तो बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, 3 कंट्रीज़ हो गई, चौथी आई है अरब कंट्री यूएई ने कहा है कि उसने बोला है कि हम सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे हैं ईरान के ब्रूटल और अनजस्टिफाइड एग्रेशन के खिलाफ। हम सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूएई ने हमले किए हैं ईरान पे। ये इनपुट मेरे पास 5-6 घंटे पहले से है, हेडलाइन बन रही हैं, विजुअल्स नहीं आ रहे हैं। ईरान ने भी अभी कुछ कहा नहीं है। यूएई ने क्या स्ट्राइक किए हैं ईरान में, उसकी तस्वीरें आ सकती हैं। हो सकता है आप में से काबिल लोगों को कुछ किसी को पता हो, लेकिन ईरान ने अपने एक बड़े नुकसान का खुलासा किया है
ईरान ने बताया है वो वॉरशिप जो श्रीलंका के साहिल के पास अमेरिका की नेवी ने डुबो दिया, ईरान का वॉरशिप जो हिंदुस्तान में एक सेरेमनी में शामिल होने गया था और वह वापस लौट रहा था, तब ईरान का वो वॉरशिप जब समंदर में श्रीलंका के पास था, तब वहाँ पर जो हमला हुआ उसे डुबोया गया। उसमें 136 क्रू मेंबर सवार थे, उसमें से 104 मारे गए। 136 में से 104 शहीद हुए, 32 बचे हैं और वो ज़ख्मी हालत में हैं। मार्च 3 को ये हमला हुआ था। इंडिया से लौट रहे थे मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइजेस में से। 20 ऑफ द डेड, और ये भी कहा गया है कि जो मारे गए हैं नेवी के ये जो क्रू मेंबर्स हैं ईरानी नेवी के, उनमें से 20 अब भी मिसिंग हैं, उनका अता पता नहीं चल पाया है। जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज श्रीलंका में चल रहा है। श्रीलंका को बार बार सलाम कीजिए कि इंडियन ओशन में कोई मुल्क ईरान की इस नेवी के काम तो आया, और वो दूसरा जहाज़ भी बचा कर लाया। उसके स्टाफ को पहले लाया कि कहीं उन्हें ना मार दें, पहले जाने बचानी ज़रूरी थी। दूसरा भी जहाज़ साथ में था इसके, और फिर उस जहाज़ को खींच करके लाया अपने सबसे सेफ नेचुरल बंदरगाह पर। तो श्रीलंका ने ईरान के लिए बढ़िया काम किया है। सर बस इतनी खबरें, मुझे लगता है कि इसके आगे लोग देखते नहीं, वरना तो मैं आधे पौन घंटे का वीडियो बना दूं, और कोशिश करेंगे और एक आध वीडियो आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सही लगा हो तो इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो क्या बात है। थैंक यू वेरी मच।